अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर सफदर इकबाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइफाइड पे। टाइफाइड फीवर क्या है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, और होम्योपैथिक में वो कौन सी मेडिसिन है जिससे टाइफाइड फीवर में बहुत ही आराम मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि टाइफाइड फीवर क्या है। व्यूअर्स, टाइफाइड फीवर जो है वो एक बैक्टीरिया होता है जिसे सैल्मोनेला टाइफी कहा जाता है, जिसकी वजह से ये टाइफाइड फीवर जो है होता है। और इस टाइफाइड फीवर की सबसे बड़ी और मेन वजह जो है, जो कॉज बनती है, वो कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड होता है। यानी आलूदा और गंदा पानी का इस्तेमाल जो लोग करते हैं, और इसी तरह जो है वो फ्रूट और सब्जियां और जो गंदे खाने जो हैं, जो कॉन्टामिनेटेड होते हैं, यानी जिन्हें साफ़ नहीं किया जाता या गंदे पानी से उसे धोते हैं, उनका इस्तेमाल अपनी रखते हैं, तो उनको ये जो है वो सैल्मोनेला टाइफी जो है उनमें शिफ्ट होता है, पास होता है, और वहाँ जाकर जो है वो टाइफाइड फीवर जो है वो डेवलप करता है। दोस्तों, एक वजह इसकी जो है वो जो पेशेंट जिसको टाइफाइड हो चुका होता है, अगर उसका टॉयलेट साफ़ ना हो और वो प्रॉपर तरीके से जो है वो अपने हैंड वॉश ना करे, तो वो उसकी वजह से जो है वो जो उसके कंटेंट में रहते हैं या जो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं, उनको भी जो है वो उससे वो टाइफाइड जो है वो शिफ्ट हो जाता है। इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो 1 से 2 हफ्तों के बाद जो है वो ज़ाहिर होते हैं। यानी 1 और 2 वीक्स के बाद जो है इसकी अलामात आना शुरू हो जाती हैं। और इन अलामात में क्या क्या होता है, इन अलामात में हाई ग्रेड फ़ीवर होता है, और ये फ़ीवर जो है वो 104 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जाता है। इसी तरह जो है वीकनेस बहुत ज़्यादा पेशेंट फील करता है, उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, उसे स्टोमक में पेन होती है, उसको एब्डोमेन में पेन होती है, पेट में उसे दर्द रहता है। इसी तरह जो है वो सर का दर्द भी वो बहुत ज़्यादा महसूस करता है। भूख उसकी ख़त्म हो जाती है, यानी पुअर एपेटाइट की कंडीशन उसमें डेवलप हो जाती है। इस तरह जो है स्किन पे अक्सर पेशेंट के जो है वो रैशेस भी हमें नज़र आते हैं, छोटे छोटे दाने, सुर्ख रंग के दाने जो है उनके स्किन पर जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा फटीग महसूस करते हैं। ऐसे पेशेंट्स के जो डिस्चार्जेस होते हैं, यानी उन्हें अक्सर डायरिया भी रहता है, या ऐसे पेशेंट में अक्सर जो है कॉन्स्टिपेशन भी होती है, यानी उन्हें कब्ज़ की शिकायत भी होती है। तो उनका जो डायरिया होता है बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा बदबूदार होता है। इस तरह उनके पसीना जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा बदबूदार होता है। बुखार जो है वो कभी जो है वो कम हो जाता है और कभी फिर बढ़ जाता है, और ख़ास तौर पर रात को जो है या आधी रात को जो है ये बुखार बहुत ज़्यादा पेशेंट महसूस करता है। अगर टाइफाइड जो है वो एक्यूट कंडीशन में उसकी ट्रीटमेंट ना करवाई जाए, तो ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है, और ये अक्सर जो है वो तीसरे हफ्ते के बाद जो है वो ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। ये बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है, लेकिन अक्सर पेशेंट में जो है देखा गया है। उसमें जो है वो नोज़िया, वॉमिटिंग, स्टोमक पेन बहुत ज़्यादा होता है, एब्डोमेन पेन बहुत होता है, पेट में शदीद दर्द होता है। उसकी वजह ये होती है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज बाउल होती है, वहाँ पर जो है वो छोटे छोटे होल बनना शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे सुराख बनना शुरू होते हैं इस सैल्मोनेला टाइफी के बैक्टीरिया की वजह से, जहाँ पर जो है वो अक्सर स्टूल में जो है वो ब्लीडिंग भी पेशेंट को देखने में मिलती है। और अदर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो जो पॉसिबल होते हैं, मुमकिन होता है कि ये भी टाइफाइड की कॉज बन सकें पेशेंट में। उसके अंदर जो है वो मायोकार्डाइटिस है, इस तरह एंडोकार्डाइटिस है। यानी मायोकार्डाइटिस का मतलब है कि जो हार्ट के जो मसल्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और एंडोकार्डाइटिस मीन जो वॉल्व हैं, हार्ट के जो वॉल्व हैं और हार्ट की जो लाइनिंग है वहाँ उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। माइकोटिक एन्यूरिज्म जो है, यानी मेजर जो ब्लड वेसल्स होते हैं बॉडी में, उनकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है इस कॉम्प्लिकेशन में। नमूनिया की शिकायत भी हो सकती है पेशेंट को। इसी तरह जो है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेनक्रियाज की इन्फ्लेमेशन अगर हो सकती है। किडनी और ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन हो सकती है इस टाइफाइड फीवर की वजह से। अक्सर जो है हमें ये भी देखने में मिलता है कि बहुत से पेशेंट जो है उनको मेनिंजाइटिस हो जाता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर जो एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है स्मॉल, जहाँ फ्लूइड होता है, उसकी अगर इन्फ्लेमेशन
भी इसकी एक टाइफाइड की जो है वो कॉज बन सकती है। तो ये मेजर सिम्टम्स कॉजेज़ हैं जो मुमकिन है कि ट्रीटमेंट ना करवाने की वजह से पेशेंट के साथ ये हों। कोशिश करें कि हेल्थी फूड खाएं, कॉन्टामिनेटेड वाटर से, फूड से बचें, अपने हाथों को हमेशा साफ़ रखें, बाहर होटलों का खाना, पानी बाहर से पीना, इस तरह जो है वो गंदे नाले और इस तरह के एरिया में जो है वो जाकर वहाँ पर इस तरह के खाने खाना उनसे अवॉइड किया जाए, ताकि ये जो बैक्टीरिया है वो आपकी बॉडी में पास ना हो सके। आइए व्यूअर्स, आप जानते हैं कि होम्योपैथिक में वो कौन सी मेडिसिन है जो टाइफाइड फीवर में बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट देती है और टाइफाइड फीवर को जो है वो कम करती है। दोस्तों, वो मेडिसिन है बैप्टिशिया। बैप्टिशिया 30 पोटेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, थोड़े से पानी में, या डायरेक्ट अगर आप टंग पे डालें तो आप जो है वो 3 से 4 ड्रॉप अपनी ज़बान पे भी डाल सकते हैं। लेकिन इसको जो है अगर आप थोड़े से पानी में 10 ड्रॉप सुबह, दोपहर, शाम TDS यूज़ करेंगे तो इसके बहुत ही अच्छे और बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं हम रेपर्टरी की, और सिंथेसिस रेपर्टरी से हम एडवर्टाइज़ करते हैं और रूब्रिक्स देखते हैं कि टाइफाइड फीवर में जो मेन चीफ कंप्लेन रूब्रिक्स हैं वो कौन सी हैं जिससे ये मेडिसिन सेलेक्ट होती है। दोस्तों, सबसे पहली जो आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे वो रूब्रिक है, वो फीवर, टाइफाइड फीवर। एक ये सिम्टम आप अगर आप लें तो आपको बैप्टिशिया मिलेगी, फीवर, टाइफाइड फीवर अकम्पनीड बाय द टंग ब्राउन डिस्कलरेशन। अक्सर पेशेंट जो है वो जो फीवर में आते हैं उनकी अगर ज़बान देखी जाए तो उनके जो रंग कलर होता है वो ब्राउन होता है। फीवर नाइट, रात को बहुत ज़्यादा हाई फीवर होता है। फीवर चिल विद, ठंड के साथ फीवर जो है वो पेशेंट महसूस करता है। फीवर चिलनेस विद, बहुत ज़्यादा ठंड महसूस करता है, इसमें चिलनेस की एक रूब्रिक है। फीवर एब्सेंट फॉर नून 11, पेशेंट हमेशा आप देखेंगे कि पूरा दिन गुजरने के बाद जब भी फॉरनून का टाइम आएगा, 11 बजे का टाइम आता है, तो उस वक्त पेशेंट जो है वो फीवर महसूस करता है, उसका जिस्म जो है वो हीट महसूस करता है। फीवर चिल एब्सेंट नाइट, अक्सर जो है वो पेशेंट ये भी कहते हैं कि बग़ैर जो है वो ठंड के जो है रात को फीवर हो जाता है। अल्टरनेटिंग विद चिल्स, कभी जो है वो फीवर होता है और कभी जो है उसमें जो है वो ठंड महसूस हो करता है, वो यानी फीवर नहीं होता लेकिन उसे सर्दी लगती है। इस तरह फीवर कंटिन्यूड फीवर, मुसलसल फीवर रहता है। अक्सर पेशेंट जो है वो ये भी कंप्लेन करते हैं कि टाइफाइड में कि उन्हें जो है वो हर वक्त फीवर महसूस होता है। कंटिन्यूड फीवर स्टूपिड फ्रॉम, स्टूपिड फ्रॉम का मतलब ये है कि ऐसे पेशेंट जो है वो बिल्कुल मदहोशी की और एक बेहोशी की कैफियत में रहते हैं, उनके अंदर एक सकता सा तारी होता है और हमेशा एक डलनेस सी कैफियत होती है, इसे स्टूपिड फॉर्म कहते हैं। रेमिटेंट फीवर, यानी थोड़ी थोड़ी देर के बाद होना, कभी फीवर उतर जाता है और कभी दोबारा फीवर होना शुरू हो जाता है। और अल्टीमेटली टाइफाइड फीवर प्रोन टू द बिकम, यानी यही फीवर फिर बाद में जो है वो टाइफाइड में कन्वर्ट हो जाता है। पीरियोडिकल आफ्टरनून एवरी अदर्स, हर आफ्टरनून के बाद जो है ये फीवर आना शुरू हो जाता है। जब भी आफ्टरनून होगा उसी पेशेंट को फीवर महसूस होना शुरू हो जाएगा। इस टाइफाइड फीवर में जो है वो एक अलामत, जो एक रूब्रिक है वो ये है कि जर्नल वीकनेस उससे है, बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है और फीवर के दरमियान भी इसे बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है ऐसे पेशेंट को। इसी तरह जो है एक रूब्रिक अगर आप ले, फीवर सेप्टिक फीवर, यानी कि सेप्सिस हो जाती है उसकी ब्लड के अंदर जो है वो सब सेप्सिस के फीवर होते हैं, तो ऐसे पेशेंट में भी जो है वो बैप्टिशिया सेलेक्ट होती है। स्टूल ऑर्डर ऑफेंसिव, अब ऐसा पेशेंट जो है वो स्टूल करता है या उसको डिस्चार्जेस होते हैं या स्वेट होता है, पसीना होता है, को बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होते हैं, उनमें जो बू होती है वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव बू होती है। तो इन रूब्रिक्स के साथ अगर हम देखते हैं तो सिंथेसिस रेपर्टरी में जो फर्स्ट ग्रेड में देती है मेडिसिन वो बैप्टिशिया देती है। बैप्टिशिया को आप यूज़ करें, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे टाइफाइड फीवर में और इसके एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेंगे टाइफाइड फीवर में। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।